बीपीएससी ऐसा कर दे कि अपना एक किताब निकाल दे, जो इनका सिलेबस है उसका किताब निकाल दे, ये जितना मोटा किताब निकालना है निकाल दे और उसी से पूछे। इन लोगों को तो पहले मनोहर पोथी आप पढ़ाना पड़ेगा, जो एक्सपर्ट टीम है इन लोगों को मनोहर पोथी पढ़ ले पहले, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े। तो इनको पहले ट्रेनिंग दे ये लोग। एक क्वेश्चन पे आप 1 मिनट में कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर। अगर नहीं कर सकते तो वो एक्सपर्ट कौन चीज़ का हुआ। लेकिन इतना समय लग रहा है, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। जिन लोगों को हम लोग हटाने की मांग कर रहे हैं वही लोग को आप फिर दे रहे हैं आंसर सेट करने के लिए, तो वो तो फिर वही चीज़ करेंगे। कोई भी आदमी गलत उत्तर क्यों देगा? कहीं ना कहीं उसको लालच होगा या डराया धमकाया जाएगा, तभी कर सकता है ना। ऐसे तो बिना मतलब का तो कोई गलत उत्तर नहीं देगा कोई भी टीचर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। बात होगा बीपीएससी का, काफ़ी ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। और सबसे बड़ा बात है कि परसों छात्रों के द्वारा बीपीएससी के अध्यक्ष को गलत उत्तरों को लेकर एक सूची है जो सौंपी गई है, और कल जो खबरें चली उसके मुताबिक कल मंथन हुआ उसको लेकर बीपीएससी में दोपहर। लेकिन सबसे बड़ी बात बताएं कि इसको लेकर अभी तक कोई भी सूचना बाहर निकल के नहीं आई है। किसी भी मीडिया रिपोर्ट में आप देख लें, इससे संबंधित सूचना कोई भी नहीं निकला है। बस यही है कि ओएमआर शीट पहली बार बीपीएससी के द्वारा छात्रों के सामने प्रस्तुत किया गया है कि आप अपने ओएमआर शीट में जो आपने गोला भरा होगा उसको आप मिलान कर लें, और जो आपको अंक दिए गए हैं उसको आप मिलान कर लें। पारदर्शिता के क्षेत्र में ये कदम उठाया गया नए अध्यक्ष के द्वारा। लेकिन इन सब के साथ सबसे ज़्यादा इंतज़ार है गलत प्रश्नों के, उस पर क्या हुआ, आखिर क्या अलग रिजल्ट आएगा, कितना आएगा, आयोग स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। दिलीप हैं, दिलीप से ही बात करेंगे। दिलीप जी, क्या लगता है कब तक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी? रिजल्ट आएगा तो कितना आएगा? देखिए, जिस तरह से 14 नवंबर को रिजल्ट आना था और 2-3 दिन लेट हुआ, तो मामले में पता चला कि क्यों लेट हुआ, कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई है। तो फिर वही चीज़ हो रहा है। ये 9 क्वेश्चन पे आपको विचार करना है कि उसका आंसर सही है कि गलत है, सही क्या होगा आंसर। तो आपको इतना समय लग रहा है, जबकि आप हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को बुला रहे हैं, उसमें आपको इतना समय लग रहा है। एक क्वेश्चन पे आप 1 मिनट में कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर। अगर नहीं कर सकते तो वो एक्सपर्ट कौन चीज़ का हुआ। लेकिन इतना समय लग रहा है, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो ये समय लग नहीं रहा है बल्कि लगवाया जा रहा है, और इसमें लिपापोती करने की साजिश की जा रही है कि किस तरह इस चीज़ को अब मैनेज किया जाए। क्योंकि सबको पता है कि बिहार में छात्र जो है बवाल करने वाले हैं। बवाल कौन लिपापोती कर रहा है? लिपापोती बीपीएससी के द्वारा किया जा रहा है, बीपीएससी की टीम के द्वारा किया जा रहा है। जो आप एक्सपर्ट टीम जो आप कह रहे हैं कि बनाएंगे या बनाए थे कल, जो विचार किया होगा या कर रहे होंगे, तो वो लोग कौन हैं? जिन लोगों को हम लोग हटाने की मांग कर रहे हैं वही लोग को आप फिर दे रहे हैं आंसर सेट करने के लिए, तो वो तो फिर वही चीज़ करेंगे। 64वीं में भी हुआ था कि हम लोगों ने ये कहा था कि आप नए लोगों को रखिए, जो एक्सपर्ट आपका हो, जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, जो भी, उनको नए लोग को रखिए। आपने फिर वही उन्हीं लोगों को रख दिया, और फिर अपने मनमाने ढंग से आंसर को आप सेट करवाते हैं। तो परीक्षा नियंत्रक और जो भी अपने मन से करवाते हैं, अपने अनुसार आंसर सेट करवाते हैं। क्या वास्तविक में सच्चाई में आंसर है, उससे मतलब नहीं रहा है। क्या वो चाहते हैं, इससे मतलब है। और एक्सपर्ट भी वही सेट करेंगे आंसर। आखिर आपने प्रोविजनल आंसर जो दिया, तो वो किसने दिया था? वो भी तो किसी टीचर नहीं दिया ना, उसी एक्सपर्ट ने दिया होगा। उसी एक्सपर्ट ने दिया होगा। फिर उसमें आप चेंजिंग किए, फिर आपका गलत हो रहा है, फिर आप उसी को दे रहे हैं। तो ये क्या मतलब मजाक बना के रख दिया आपने। या तो वो जो भी एक्सपर्ट है आपके योग्य नहीं है, निकम्मे हैं, पढ़े लिखे नहीं है, फर्जी डिग्री पे वो आ गए हैं, या फिर जानबूझकर कर किया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है उनको लालच दिया गया होगा, उनके बेटे पोते बेटियों का सेटिंग किया जा रहा होगा, इसलिए वो गलत उत्तर दे रहे होंगे। यही हो सकता है ना। आखिर कुछ ना कुछ तो वजह है। कोई भी आदमी गलत उत्तर क्यों देगा? कहीं ना कहीं उसको लालच होगा या डराया धमकाया जाएगा, तभी कर सकता है ना। ऐसे तो बिना मतलब का तो कोई गलत उत्तर नहीं देगा कोई भी टीचर। और इम्तियाज अहमद जैसे लोग गलत उत्तर देते हैं, लिख भी देते हैं, मानसिक रूप से यहाँ, शारीरिक रूप से वहाँ, कुमार सिंह। ये क्या बेतुका बात हुई भाई? दुनिया के किसी किताब में जो चीज़ नहीं मिल रहा है। आप चौरी विद्रोह पूछ रहे हैं, चौरी विद्रोह किसी किताब में? मैंने एक से एक इतिहासकार से बात किया, एक से एक टीचर से, प्रोफेसर से बात किया। कोई बोल रहे हैं कि हमने आज तक इस विद्रोह का नाम नहीं सुना, कहीं किताब में नहीं लिखा हुआ है। तो बीपीएससी ऐसा कर दे कि अपना एक किताब निकाल दे, जो इनका सिलेबस है उसका किताब निकाल दे, ये जितना मोटा किताब निकालना है निकाल दे और उसी से पूछे।
उसका भी आंसर माने तब ना कि छात्र उसको भी पढ़ के अगर पारंगत हो जाएंगे तो उसमें भी नहीं मानेंगे। दिक्कत ये है, सही बोला आपने, उसको भी नहीं मानेंगे। ये तो किसी 64वीं में जिस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने किसी चीज़ को माना, 65वीं में उसी को बदल देते हैं कि वो नहीं आंसर सही है। तो क्या किया जाए? आखिर बिहार के स्टूडेंट जो है कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, समझ में नहीं आ रहा है। तो इन लोग को तो पहले मनोहर पोथी आप पढ़ाना पड़ेगा। जो एक्सपर्ट टीम है, इन लोग को मनोहर पोथी पढ़ ले पहले, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े। तो इनको पहले ट्रेनिंग दे ये लोग। क्या क्या लगता है दिलीप जी कि एक्स्ट्रा रिजल्ट होगा तो कब तक होगा, कितना होगा, आपको क्या अंदेशा लगता है? आप बात किए जाकर वहाँ पर लगातार आप जो हैं वैसे लोगों से मिल रहे हैं जिन्हें इसके बारे में जानकारी है, पूर्व में जो हुआ है उसको लेकर जानकारी है, क्या आयोग कर सकता है इसको लेकर उनको जानकारी है, वो लोग क्या बता रहे हैं? देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि 9 क्वेश्चन पे हमने आपत्ति जताया, जिसमें आंसर जो गलत जिसका हो रहा है, मान लीजिए 9 दिया है हमने, ठीक है, हो सकता है 1-2 उसमें जिसको वो नहीं माने, लेकिन फिर भी 7-8 क्वेश्चन, 6 से 8 क्वेश्चन तो ऐसा है जिसका कि आंसर एकदम गलत है। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि 1-2 ही मानेंगे, बाकी 8-9 कहेंगे कि वो तो सही है। मैंने वही कहा कि लिपापोती करने की तैयारी चल रही है। लिपापोती मतलब कुछ रिजल्ट दे के संतुष्ट कर दो छात्रों को, तो ये नहीं होने वाला है। ये जो अध्यक्ष चाहेंगे या बीपीएससी या कोई भी कि हम लड़कों को संतुष्ट कर ले, स्टूडेंट्स को, कि एक नंबर कम करके दे दे या संतुष्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको 6-7 क्वेश्चन का आंसर एकदम गलत है। 2 क्वेश्चन का ऐसा है जिसमें कि बीपीएससी बच भी सकती है, लेकिन 6-7 क्वेश्चन तो ऐसा है जिसमें बचने का कोई चांस ही नहीं, एकदम 100% उसका गलत आंसर है, किसी किताब में नहीं मिलेगा वो। तो फिर आपको जैसे चौरी विद्रोह है, तो आपने क्वेश्चन ही गलत दिया है, तो जब क्वेश्चन ही आपका गलत है तो ई ऑप्शन कैसे सही हो जाएगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ई ऑप्शन तो तब ना सही होगा जबकि क्वेश्चन आपका सही होगा और उसमें आंसर कोई नहीं है। लेकिन ये जो कोई तर्क देगा कि क्वेश्चन गलत है तो ई ऑप्शन से मार दो सही हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा भाई? जो चीज़ कभी दुनिया में हुआ ही नहीं वो क्वेश्चन आप दे रहे थे, ई ऑप्शन कैसे होगा? ई ऑप्शन का क्या मतलब कि इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है या एक से ज़्यादा सही है, यही ना ई ऑप्शन में। तो जब क्वेश्चन ही गलत है तो फिर ई ऑप्शन का सवाल कहाँ से आता है? तो आप क्वेश्चन डिलीट कीजिएगा। क्वेश्चन जब डिलीट कीजिएगा तो रिजल्ट से पहले आप क्वेश्चन डिलीट करते तो वो अलग मैटर था, लेकिन आपने रिजल्ट उसी आधार पर घोषित किया, अब आप उसको डिलीट कीजिएगा तो इसका मतलब जितना लोग असफल हुए उनको आप 1 नंबर जोड़िए या 1 नंबर कट ऑफ कम कीजिए। उस क्वेश्चन पे सिर्फ मैं बोल रहा हूँ। इसी तरह और भी जो क्वेश्चन है 6-7 क्वेश्चन जिसका कि आंसर आपने गलत दिया है, तो उतना आप कट ऑफ कम कर दीजिए हर कैटेगरी में, 7 कट ऑफ कम कर दीजिए और दे दीजिए रिजल्ट। दिलीप जी देखिए, 29 दिसंबर को मेंस आयोग के द्वारा दिया गया है, आज नवंबर है, देखा जाए तो 32-33 दिन बचा हुआ है। ऐसे में रिज़ल्ट जो है लेकर क्या आप आयोग से गुजारिश करेंगे कि कब तक इसको दे दिया जाए ताकि छात्र अपने आप को तैयार भी कर पाए? 15 दिनों से आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए, ये बड़ा विचित्र स्थिति है कि छात्र पढ़ाई करे या ना अपडेट होते रहें कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में छात्र डिस्टर्ब हो जाते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती है, मानसिक स्थिति उनका, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, हर किसी के साथ होता है। तो हम तो यही आग्रह करेंगे बीपीएससी से और बीपीएससी के चेयरमैन साहब से कि आप मुख्य परीक्षा की तिथि बढ़ाइए, जितना भी बढ़ाना हो बढ़ा दीजिए, किसी को आपत्ति उस पर नहीं होगी, क्योंकि आप जो परिस्थिति जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है तो उसके चलते सभी डिस्टर्ब है। और आप रिजल्ट जो एक्स्ट्रा है वो जल्द से जल्द दीजिए और 7 कम से कम कट ऑफ तो नीचे करके हर कैटेगरी में आप रिजल्ट दीजिए, नहीं तो फिर बवाल होगा बिहार में, रुकने वाला नहीं है। आप जो ये बीपीएससी के द्वारा जो लंबे समय से ये धंधा बना दिया गया है, एक तरह से कर लीजिए, ये कारोबार किया जा रहा है कि गलत उत्तर दे दो और लड़कों को बाहर कर दो, स्टूडेंट्स को बाहर कर दो, लड़कियों को बाहर कर दो, ये नहीं चलेगा। अब ये धांधली है, ये सेटिंग है, ये संस्थागत भ्रष्टाचार है, ये स्वाभाविक या फिर सामान्य बात नहीं है। मैं बार बार ये चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ कि गलत उत्तर जानबूझ कर दिया गया है कि ताकि योग्य अभ्यर्थियों को बाहर कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा योग्य अभ्यर्थियों को बाहर करे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 11,607 जो पास हुए वे सभी अयोग्य, नहीं, उसमें हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो योग्य हैं, लेकिन जो धांधली सेटिंग करने वाले हैं वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक योग्य अभ्यर्थियों को बाहर करें, तो उसके लिए गलत आंसर देंगे तब ये तो बाहर करेंगे ना। मान लीजिए कोई भी कट ऑफ तय होगा तो उससे उस कट ऑफ से लेके उससे ऊपर जितना आएगा सबको पास करना पड़ेगा, तो फिर उसमें से बाहर कैसे करें? तो कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत दे दो, बाहर हो जाएगा। और जिसका सेटिंग कराना है उसका तो कट ऑफ से मतलब ही नहीं रहता है। 113 कट ऑफ गया, उसका 125, 127, 130 सही होगा, तो उसको तो कट ऑफ से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये धांधली सेटिंग का तरीका अपनाया गया। 64वीं में भी यही हुआ था कि 14 क्वेश्चन का आंसर ही गलत कर दिया गया था।
और उसमें भी कुंवर सिंह के बारे में कहा गया था कि मानसिक रूप से पटना, शारीरिक रूप से आरा में थे, इसलिए इसका आंसर जो 1857 की क्रांति में कहाँ सम्मिलित हुए, तो कुंवर सिंह पटना में सम्मिलित हुए। अब दुनिया के किसी किताब में ये चीज़ नहीं मिलता है, तो कैसे बीपीएससी ने इसको मान लिया कि पटना होगा, जबकि पहले उन्होंने आरा दिया था आंसर। अब आप सोचिए, तो आखिर आप कहाँ से आंसर तैयार करते हैं भाई? किस ग्रह से आंसर लाते हैं आप? किस ग्रह के प्राणी हैं वो लोग जो ये आंसर सेट करते हैं? तो क्या वैसे एक्सपर्ट टीम पे भी कार्रवाई होनी चाहिए ना, कि क्या वो लोग पैसा लेके या अपने बेटा पोता बेटी का सेटिंग करवा के इस तरह का आंसर दे रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। आप ऐसे अभ्यर्थियों का चयन कर रहे हैं, अधिकारियों का चयन कर रहे हैं जो कि जाके सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे, प्रशासन चलाएंगे, और आप उसमें इस तरह की बात कर रहे हैं। तो कितने दुर्भाग्य की बात है, कितने दुख की बात है। हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए, पढ़े लिखे हैं मुख्यमंत्री, तो उनको तो ध्यान देना चाहिए ना। उनको भी पता होगा कि कुंवर सिंह कहाँ सम्मिलित हुई है, तो कोई बड़ी बात नहीं, जाके कुंवर सिंह का विजय उत्सव मनाते हैं सब। अब ये चीज़ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अभी होना चाहिए कि जल्द से जल्द आप जितना क्वेश्चन का आंसर गलत है, कट ऑफ कम करके हर कैटेगरी में रिजल्ट दीजिए। और जो पीटीएफ में छेड़छाड़ की बात सामने आ रही है कि स्टिकर बाद में चिपकाया गया, उसकी सीबीआई जांच हो, और जो पेपर लीक का हो रहा, पेपर लीक 8वें को, उसकी भी सीबीआई जांच हो। परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार को पहले हटाया जाए। हम बार बार ये चीज़ कर रहे हैं कि ये एक्सपर्ट टीम भी बनाया, तो परीक्षा नियंत्रक ने फिर बनाया है, तो वो तो फिर वही करेंगे। तो परीक्षा नियंत्रक को हटाया जाए सबसे पहले, उनके संपत्तियों की जाँच हो, और अगर वो दोषी पाए जाते तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो। हम ये कहाँ कह रहे हैं कि उनको जेल भेज दीजिए, हम ये भी नहीं कर रहे। हम ये बोल रहे हैं कि आप इन पे आरोप लग रहा है, 64वीं से हम लोग देख रहे हैं कि ये इस तरह से इनका बिहेव है कि लगता है कि ये धांधली सेटिंग में संलिप्त है, तो इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। ये संलिप्त है या नहीं है, ये तो जांच होगा तभी पता चलेगा ना। तो ये जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द रिजल्ट दे, मेंस की तिथि बढ़ाया जाए। और ये जो सोचेंगे कि 1 नंबर या 2 नंबर कम करके रिजल्ट दे देंगे, तो ये इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप 7-8 कट ऑफ कम करके हर कैटेगरी में रिजल्ट दीजिए। यानी मेरा कहना है जितना क्वेश्चन का आंसर गलत है, वास्तव में जितना गलत है, हम ये भी नहीं कह रहे कि हम जो करें वही सही है, लेकिन जो गलत है तो वो गलत होगा। ये तो बदलने वाला चीज़ नहीं ना। मान लीजिए अब कोई कह दे कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो ये बदल नहीं सकते ना हम, या कोई जो है वो है, तो इसमें तो कोई बदलाव का संभावना ही नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि जितना क्वेश्चन का आंसर गलत है वास्तव में, उतना कट ऑफ हर कैटेगरी में कम करके आप अतिरिक्त रिजल्ट दीजिए, मेंस की तिथि बढ़ाइए। नहीं तो फिर आप सोचिएगा कि कुछ रिजल्ट दे के असंतुष्ट हो जाए स्टूडेंट, तो ये नहीं होने वाला है। क्योंकि सिर्फ पीटी पास कर जाने से नौकरी नहीं मिलेगी। असली खेला, असली धांधली तो मेंस और इंटरव्यू में होगा। तो इसलिए जो लोग पीटी पास है उनको भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, और बीपीएससी को सुधारने के लिए एक बहुत बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। नहीं तो फिर इसी तरह सेटिंग वेटिंग चलता रहेगा। और छात्रों से मैं अपील करूंगा, मैं कहना चाहूँगा कि परसों भी जब आंदोलन हुआ तो कितने लोग आप लोग आंदोलन में आए? जो लोग, बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, आप खुद सोचिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि दिलीप कुमार अपने लिए लड़ रहा है क्या? मैं तो चाहूँ तो अभी भी सेटिंग करवा सकता हूँ अपना, 2-4 लोगों का भी करवा दूंगा। इतना सेटिंग चल रहा है बीपीएससी में और दरोगा बहाली सब में, लेकिन मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। तो फिर आपको साथ देना चाहिए। घर बैठे रहने से नहीं होता है। हम जानते हैं कि आप दिल से हमारा समर्थन करते हैं, चाहे आप कहीं भी रहें, लेकिन इस आंदोलन का समर्थन आप नैतिक रूप से कर रहे हैं, अंतरात्मा से समर्थन कर रहे हैं, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन सड़क पे भीड़ दिखाना भी जरूरी होता है। तो आप सोचिए कि 3 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए, 6 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म भरे थे, और आंदोलन में कितने लोग आ रहे हैं? 11,600 पास किए 7, लेकिन बाकी लोग को तो आना चाहिए आंदोलन में। तो आप अपनी कमजोरी को भी देखिए। सरकार इसी का फायदा, और आयोग इसी का नाजायज फायदा उठाता। अगर एक दिन सिर्फ 2 घंटा आप लोग पैदल सड़क पे चल दीजिएगा ना, कोई नाराबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ पैदल चल दीजिएगा ना सड़क पे पटना में, तो सरकार हिल जाएगी और सारी मांगे माननी पड़ेगी, सीबीआई जांच भी बैठ जाएगी। लेकिन आप लोग घर से, रूम से, लॉज से, हॉस्टल से निकलना नहीं चाहते हैं। एक दिन सिर्फ आधा घंटा 2 घंटा पैदल चल दीजिएगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए। तो आपको बता दें कि बाबू कुंवर सिंह वाले प्रश्न की बात हो रही है। जो उसमें कोर्ट में ये मामला चल रहा था, तो जज साहब के सामने जब रखा गया कि बाबू कुंवर सिंह कहाँ से 1857 का नेतृत्व किए थे, तो जज साहब ने भी बोला इसमें विवाद क्या है, ये तो हमको भी पता है कि आरा से किया था उन्होंने, लेकिन बीपीएससी ने कहा कि नहीं, हमने पटना दिया है तो पटना सही करना पड़ेगा। मीन्स कहने का मतलब है कि वो उसको लेकर जो है अपना बाइक एफिडेविट और ये सब चीज़ देते रहें। तो दिलीप, साफ कहना है इनका कि ले देकर बात यही है कि बिल्ली को ही दूध की रखवाली दे दी गई है। यानी कि जिन लोगों पे आरोप लग रहे हैं
गलत प्रश्न के उत्तर सेट करने का, उन्हीं से उसको फिर करेक्शन कराया जा रहा है। तो ये जो भी हो, कम से कम आयोग जो है अभी भी वास्तविकता को जाने और जो भी प्रश्न के उत्तर गलत हैं उनको देखकर उतने कट ऑफ गिराकर रिजल्ट जल्द से जल्द दिया जाए, ताकि मेंस की तैयारी में छात्र लग सकें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे कोई अपडेट आएगा हम फिर आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।